हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इंडियन एयर फोर्स 02-2027 इनटेक का जो भी बच्चे अब की बार एग्ज़ाम देंगे, आप सभी के लिए ये 5वीं क्लास है वोकैब की और पूरी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 12-13 साल से लगातार ऑफलाइन अकेडमियों में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जो है ऑनलाइन में आप सभी ने मौका दिया तो सोचा आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है? देरी ना करते हुए सीधे मैं आता हूं आपके क्लास पर और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके का कंटेंट है आप सभी के लिए, ठीक है? आइए बिल्कुल देरी ना करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर वर्ड देखेंगे, आपको दिया हुआ है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? एब्स्टेन का मतलब होता है दूरी बनाना या परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। जैसा डॉक्टर्स वगैरह आप सुनते होंगे, कहते होंगे कि इस चीज से परहेज करना, तो उसी को हम दूरी बनाना कह सकते हैं, परहेज करना कहते हैं, ठीक है? सिनोनिम्स लिखेंगे साथ के साथ और इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, परहेज करना। परहेज करना, ठीक है? परहेज करना, परहेज करना लिखेंगे, ठीक है? और इसके मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप समझ लेना, एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? दूरी बनाना, किसी भी चीज को छोड़ देना या किसी भी चीज को त्याग देना। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, चारों विकल्प में कौन सा आंसर ठीक है ये भी आप सोचा करो और फिर बाद में जो है इसको लिखा करो, ठीक है? तो लिखेंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? डेसिस्ट, DESIST, ठीक है? डेसिस्ट मीन्स भी क्या होता है? किसी भी चीज से दूरी बनाना या किसी चीज से परहेज करना, उसको क्या बोलते हैं आप? दूरी बनाना कहते हैं, जिसे आप डिस्टेंट कहते हैं, रिमोट कहते हैं, ठीक है? फिर होता है अवॉइड। क्या होता है बच्चों? अवॉइड, ठीक है? और होता है रेसिस्ट, RESIST, रेसिस्ट। ये आपके इसके साथ साथ याद रखें, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है बच्चों यहाँ पर इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है, एक तो होता है परहेज करना और एक होता है किसी चीज में अपने आप को समर्पित कर देना, किसी चीज में आपको इन्वॉल्व कर लेना खुशी खुशी, या उस चीज को मतलब अडॉप्ट कर लेना। तो इंडल्ज का मतलब लिखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त होना। क्या होता है? लिप्त होना, ठीक है? लिप्त होना, इसका मतलब होता है लिप्त होना, यानी कि किसी भी चीज में खुद को ढाल लेना या किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है? तो इंडल्ज का मतलब सीधा सीधा आपका पैम्पर भी होता है। क्या होता है? पैम्पर, पैम्पर भी होता है। और जी ग्रेटिफाई, क्या होता है बच्चों? ग्रेटिफाई होता है। और सेटिस्फाई क्या होता है बच्चों? सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई और पैम्पर, ये इसके क्या हैं बच्चों? ये हैं इसके सिनोनिम्स, याद रखिएगा। जिसे आप इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वॉल्व। फर्क बस इतना होता है, इंडल्ज का मतलब सीधे सीधे अगर हम समझें अर्थ को, खुशी खुशी से किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है या किसी भी चीज में इंजॉय करना होता है, ठीक? अगला आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रेफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन इसका सिनोनिम्स होता है, उसका सही विकल्प क्या होगा आपका? रिफ्रेन होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको मोनोटोनियस। मोनोटोनियस अक्सर आप देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, मोनोटोनियस जो शब्द है ये, जिसका मतलब लिखेंगे आप, मोनोटोनियस का मतलब होता है बोरिंग। क्या होता है बच्चों? बोरिंग। या फिर आपका डल यानी कि नीरस, या फिर टेडियस। क्या होता है? TEDIOUS। इसका मतलब क्या है? बोरिंग से ही समझ के होगे, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, ठीक है? तो टेडियस या बोरिंग या आपका डल, नीरस, ठीक है? नीरस जिसमें कोई मतलब रस ना हो, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई आनंद ना हो। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में डेस्ट्रक्ट। डेस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? डेस्ट्रक्ट का मतलब होता है डेवास्टेट, यानी कि विनाश करना, जिसको आप डेस्ट्रॉय कहते हैं। या फिर इसके और भी कई मीनिंग, इसके जैसा एक शब्द और होता है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। वैसे इसको कहते हैं डेमोलिस। क्या कहते हैं? डेमोलिस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है डेस्ट्रक्ट का मतलब होता है विनाश करना। विनाश करना यानी किसी चीज को खत्म कर देना, डेमोलिश होता है, ठीक है? जिसे आप डेस्ट्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्ट्रॉय, ठीक है? मैं अब की बार बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आती है कि सर इतने ज्यादा सिनोनिम्स हम कैसे याद करेंगे? तो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वही मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो डेस्ट्रक्ट मीन्स लिख लेना डेमोलिश या डेस्ट्रॉय, यानी कि विनाश
विनाश कर देना, ठीक है। और इसके जैसा एक शब्द और होता है जिसको आपको लिखना है यहीं पर, क्योंकि अक्सर देखता हूं मैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्ट है आपके पास में, ये तो है डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट में अंतर क्या है? ये तो हो गया आपका विनाश करना, ये तो हो गया विनाश करना, ये होता है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है खींचना, क्या होता है? खींचना, या फिर ध्यान खींचने के सेंस में भी होता है। कहते नहीं लव इज नथिंग ओनली डिस्ट्रैक्ट्स, है ना, यानी कि लव प्रेम कुछ नहीं है सिवाय किसके? ध्यान भंग होने के। तो ये ध्यान रखें, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है आपसे, प्लीज मुझे मैसेज मत किया करिए, या फिर ऐसे लोगों से बात मत किया करिए जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। आपकी उम्र में अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके ध्यान को भंग करती हैं, तो वो क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ध्यान भंग होना, खींचना या फिर ध्यान को भंग करना, याद रखना इसका मतलब, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट एक होता है डिस्ट्रैक्शन, ये होता है डिस्ट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ध्यान को क्या होता है? ध्यान को भटकाना, ध्यान को भटकाना, भटकाना। आप कहते हैं ना मैजिक इज नथिंग ओनली अ डिस्ट्रैक्शन। मैजिक यानी कि जो जादू दिखाते हैं, जादू कुछ नहीं है, केवल क्या है? ध्यान को भटकाना है, उसी को क्या कहते हैं? मैजिक कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो डिस्ट्रैक्ट और ये है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है विनाश करना, जिसको आप डेवास्टेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप डेवास्टेट भी कहते हैं। डेवास्टेट मीन्स भी क्या होता है? विनाश करना। और ये डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है ध्यान को भटकाना, यानी कि आपका जो अंदर एक गहराई है, उस गहराई से आपको इधर उधर करना, ध्यान भटकाना आपका क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला शब्द, अगला ऑप्शन क्या है? यह है एब्रप्ट। और आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प ढूंढने की कोशिश करें। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सडन, यानी कि एक साथ मतलब सडन होता है, अचानक। क्या होता है? अचानक, जिसे आप कहते हैं सडन, SUDDEN, सडन, ठीक है। सही विकल्प आपको यहाँ दे रखा है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब भी क्या होता है? एट रैंडम, इमीडिएटली, ठीक है। तो एब्रप्ट का मतलब लिखे सडन, SUDDEN, SUDDEN, सडन, जिसे आप शार्प भी कहते हैं, SHARP, शार्प, या कहते हैं हेस्टी, HASTY। इसका मतलब भी क्या होता है? सडन होता है, तेजी से होता है, एक साथ एट रैंडम होता है। समझ रहे क्या होता है? एक साथ एट रैंडम होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपको ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? स्लो। क्या होता है बच्चों? स्लो, जिसे आप कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव, यानी कि धीरे धीरे, जो लगातार धीमी चाल में है, धीमी, बिल्कुल धीमी चाल में है, तो उसको कहते हैं आप क्या? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, जिसे आप स्टेडी कहते हैं, STEADY, STEADY। तो इनको याद रखिएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत आराम से, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प दे रखा है आपको कैड। कैड का मतलब लिखिए, इसका मतलब क्या होता है? मैं पीछे भी आपको लिखवा के आया हूं। इसका मतलब होता है रिलिंक्विश, RELINQUISH। रिलिंक्विश मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को त्यागना, किसी भी चीज को छोड़ना। समझ रहे? रिलिंक्विश मीन्स क्या होता है? त्यागना, किसी भी चीज को रिनाउंस करना, RENOUNCE, रिनाउंस, RENOUNCE। रिनाउंस मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को त्यागना, किसी चीज को छोड़ना, जिसको आप कैड, CEDE, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड दे रखा है यहाँ पे ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो धुंधली हो, स्पष्ट हो, जिसको हम कहते हैं अनक्लियर। क्या कहते हैं बेटा? लिखेंगे सभी बच्चे, इसको कहते हैं हम अनक्लियर, धुंधली। क्या बोलेंगे? धुंधली या अस्पष्ट, स्पष्ट, जिसको आप कहते हैं धुंधली, अनक्लियर, ठीक है। अनक्लियर, VAGUE, वैग मीन्स भी क्या होता है? अनक्लियर होता है, जिसे आप कहते हैं MB, लिखें ध्यान से, AMBIGUOUS। एम्बिगियस मीन्स भी क्या होता है आपका? ऐसा कोई भी चीज जो हमारी
समझ में ना रहा हो, जो सस्पेंस में हो, डूबियस हो, और वो क्लियर दिखाई ना दे या क्लियर समझ में ना आए, तो उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। समझ में आया? अस्पष्ट कहते हैं, जिसे आप अनकॉम्प्रीहेंड भी कहते हैं। UNCOMPREHEND है, अनकॉम्प्रीहेंड। आपने सुना कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में, तो वहीं से बना है ये आपका शब्द ऑब्सक्योर, जिसका मतलब क्या है? अस्पष्ट, जो समझ में आसानी से ना आए। ठीक है, तो जिसको आप एम्बिगियस भी कहते हैं, जिसे आप वैग भी कहते हैं, जिसे आप अनक्लियर भी कहते हैं। आई होप ये सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे आसानी से, और सारे के सारे शब्दों को अच्छे से लिखते रहो, नोटबुक बना लो बढ़िया से, ठीक है, और अच्छे से याद कर लो, पूरा पेपर यहीं से फंसा मिलेगा आपको। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है आपके पास में एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉलिस, FOOLISH, फॉलिस मतलब बेतुका। क्या बोलते हैं इसको? बेतुका कहते हैं, जिसको आप इरेशनल कहते हैं। फॉलिस का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है, रेडिक्यूलस होता है, यानी कि जिसको देख करके लोग हंसें। ठीक है, रेडिकुलस होता है, जिसका मतलब होता है एब्सर्ड का मतलब फुलिश, या फिर आप रेडिकुलस के साथ साथ नॉन सेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन सेंस। नॉन सेंस के साथ में आपको नॉन सेंसिकल लिखना पड़ेगा। नॉन सेंसिकल का मतलब आपका एब्सर्ड हो जाएगा, यानी कि बेतुका, जिसका मतलब कोई लॉजिक ना हो। ठीक है, रेशनल होता है एक शब्द, इसका अपोजिट जो होगा वो होगा रेशनल, और इसका जो सिनोनिम्स होगा इरेशनल, है ना, यानी कि जो इसमें कोई तर्क ना हो। ठीक है, अनरीजनेबल होगा, अनरीजनेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको सेन। सेन का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है सेंसिबल। क्या होता है? सेंसिबल या रेशनल। रेशनल मतलब जिसका कोई तर्क हो। क्या हो? तर्क हो। ऐसी कोई भी चीज जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ इसकी बात में कोई तर्क है, इसकी बात में कुछ दम है, उसको आप बोलते हैं सेम, जिसका मतलब होता है रेशनल, या फिर कहते हैं लॉजिकल, LOGICAL, लॉजिकल यानी कि तार्किक। ऐसा कोई भी चीज जिसमें कोई लॉजिक निकलता हो, जिसमें कोई रेशनल हो। रेशनल का मतलब समझ गए ना, तो लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे लिखेंगे इसमें आगे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? सभी जानते होंगे आई होप, बहुत नॉर्मल सा शब्द है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। अरे क्या होता है? जटिल। और जटिल के बहुत सारे शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने भी क्या होता है? जटिल होता है, या पजलिंग होता है, या परप्लेक्सिंग होता है। तो लिख लेंगे कॉम्प्लिकेटेड का मतलब। सबसे पहले लिखा है इंट्रिकेट, INTRICAT, इंट्रिकेट, या फिर लिख लेंगे परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग, पर PLEXING, परप्लेक्सिंग, या पजलिंग, PUZZLING, पजलिंग। इन सब का मतलब क्या होता है आपका? कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको देख के आप घबरा जाएं, और जो आप बहुत ज्यादा क्या हो? कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा जटिल हो। तो इंट्रीगेट, INTRICAT, इंट्रीगेट मीन्स भी क्या होता है? परप्लेक्सिंग होता है, कंफ्यूजिंग होता है। क्या लिख सकते हैं आप इसको? कंफ्यूजिंग भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब सभी को समझ में आना चाहिए। फ्रूटलेस का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें कोई भी फ्रूट ना हो, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, और जिसे आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं फ्यूटाइल, या फिर यूजलेस। यूजलेस या फिर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या है? फ्यूटाइल का जैसे समझे आप, जैसे आप कहते हैं माई ऑल एफर्ट्स वर यूजलेस, या माई ऑल एफर्ट्स वर फ्यूटाइल, मैंने जितने भी एफर्ट्स लगाए वो सारे बेकार गए। तो फ्रूटलेस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बेकार। क्या होगा? बेकार। लिखेंगे इसको बेकार। ठीक है, बेकार का मतलब सीधा सा है, आप यूजलेस, फ्यूटाइल, या फिर इसको बोलेंगे इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब जिसका कोई इफेक्ट ना निकला हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनइफेक्टिव। EFFECTIV, इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसका किसी प्रकार से कोई रिजल्ट ना आए, उसको क्या कहते हैं? फ्रूटलेस। भाई यहां से आप समझ लो ना, फ्रूट मीन्स क्या होता है? रिजल्ट, और परिणाम किसी का क्या हो? ऐसा ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रूटलेस कह देंगे।
आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट से उतार लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए जी, परसुएड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास में? परसुएड है, जिसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना। और मनाया कैसे जाता है इसमें? मतलब बार बार उसको मतलब सड्यूस करके या फिर बार बार उसको चापलूसी करके, ठीक है, मनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परसुएड बोलते हैं। तो लिखेंगे कन्विंस या फिर कॉक्स, COAX कॉक्स, या फिर आप बोलेंगे अर्ज, ठीक है, अर्ज, या फिर बोलेंगे आप इसको सीधा सीधा परसुएड को इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने भी क्या होता है आपका? किसी को मना लेना। परसुएड मीन्स क्या हो जाएगा आपका? कन्विंस करना। कन्विंस आपका एक साधारण सा शब्द है, जिसे आप सुनते ही होंगे कि मैं उसको कन्विंस कर लूंगा। तो कन्विंस मीन्स भी क्या होता है? किसी को मनाना, राजी कर लेना। हालांकि कॉक्स का जो मतलब होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, ये क्या होता है? मनाना। मनाना का मतलब राजी करना, राजी करना, राजी करना, किसी को भी अपने काम के लिए मना लेना, राजी कर लेना, मतलब आपका परसुएड होता है कॉक्स। कॉक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर हम जो करते हैं नेगेटिव सेंस में करते हैं, जब चापलूसी करके किसी को सेड्यूस किया जाता है, टेम्प्ट किया जाता है, लुभाया जाता है, उस सेंस में आप इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहाँ पर डिप्लेट, जिसका मतलब लिखेंगे आप, इसका मतलब होता है रिड्यूस या फिर REDUCE रिड्यूस, या फिर इसको कहते हैं आप कंज्यूम, QNSUME कंज्यूम। मतलब मैं दूसरे कलर से लिखना चाहूंगा ताकि आपको उतारने में समस्या ना आए। तो रिड्यूस, कंज्यूम, ठीक है, रिड्यूस, कंज्यूम, जिसका मतलब होता है ड्रेन। ड्रेन मीन्स खाली करना, DRAIN, ड्रेन। ड्रेन का मतलब सीधा सा है। डिप्लेट का मतलब है कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम होना, किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर लेना, कंज्यूम करते रहना या फिर कम करना। तो इसका कहीं ना कहीं सेंस निकल के जो आता है वो होता है क्षति पहुंचना या फिर धीरे धीरे कम होना। क्या? कम होना। ठीक है, इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, रिड्यूस माने कम करना होता है, लेकिन कंज्यूम माने क्या होता है? किसी चीज़ का उपभोग करना। तो किसी चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगी? ड्रेन होगी। और ड्रेन का मतलब आप सभी समझते हैं, जैसे ब्रेन ड्रेन है, किसी भी चीज़ को ड्रेन किया जाता है। या एग्जॉस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? EXHAUST, एग्जॉस्ट मीन्स भी क्या होता है? सुना नहीं? एग्जॉस्ट फैन मतलब बाहर फेंकना, मतलब खाली करना। खाली करने के सेंस में कह लो, कम करने के सेंस में कह लो, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेट बोलते हैं। समझ में आ गए? इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से लिखते रहना बढ़िया से एक नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहाँ पर इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है थोपना। लिखेंगे थोपना, थोपना। थोपने का मतलब कंप्लाई, COMPLY। कंप्लाई के साथ में ध्यान रखना, कंप्लाई विद प्रेपोजिशन आती है। कंप्लाई के साथ में क्या आती है? कंप्लाई के साथ में विद प्रेपोजिशन आती है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को थोपना। या एनफोर्स, NFORCE, फोर्स। एनफोर्स मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज पर जोर देना और जोर दे करके किसी काम को करवाना, दैट इज एनफोर्स कहते हैं या फिर इम्पोज कहते हैं। इसको आप एक्सपोज समझने की कोशिश मत करना। एक होता है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। ये क्या है आपका? इम्पोज है, जिसका मतलब होता है कंप्लाई विद, यानी कि या फिर अबाइड बाई, ABIDE। अबाइड के साथ में बाई लगता है, ध्यान रखना। अबाइड बाय और कंप्लाई विद प्रीपोजिशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन जो पूछे जाते हैं ना आपसे, फिक्स प्रेपोजिशन, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कंप्लाई के साथ में विद आता है, और जी आपका अबाइड के साथ में बाई आता है। ठीक है, वैसे इसको और भी कहना चाहें आप तो इसको एडेयर टू कहते हैं, ADHER, एडेयर टू। इसका मतलब भी क्या होता है? कंप्लाई करना, किसी भी चीज पर जोर दे करके उस काम को करवाना। थोपने के सेंस में अब उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। हाल्ट, हाल्ट, ये हाल्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझना। हाल्ट क्या होता है? हाल्ट का मतलब, जैसे आप दिल्ली वगैरह में जब ट्रेवल करेंगे ना तो आप देखेंगे वहां लिखा रहता है हाल्ट। हाल्ट का मतलब मुझे आज भी याद है,
जब मैं दिल्ली पुलिस में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रहा था, तो बस में बैठा बैठा मैंने देखा वो छोटे छोटे वो बने रहते हैं ना स्टैंड से, उस पे लिखा रहता है हाल्ट, HALT, हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है छोटा सा मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपेज। छोटा सा स्टॉपेज का मतलब है बीच में थोड़ा सा गैप देना, बीच में थोड़ी सी चीज को रोक लेना, उसको हाल्ट कहते हैं। तो हाल्ट ये शब्द आया था मेरे एक एग्जाम में। तो हाल्ट मीन्स वैसे तो क्या होता है, स्टॉप। क्या होता है बच्चों, स्टॉप होता है, या पॉज होता है, PAUSE, पॉज, PAUSE, पॉज, ठीक है। या फिर होता है सस्पेंड, SUS, सस्पेंड का मतलब SUSPEND, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब किसी चीज, जो कोई भी चीज जारी है, अब मान के चलो बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, बीच में उसको हाल्ट देने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्रेक, समझ रहे, छोटा सा ब्रेक जो होता है, छोटे से ब्रेक को हम क्या कहते हैं, हाल्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप दिल्ली वगैरह में जब, दिल्ली में जब ट्रेवल करेंगे कहीं बस में, तो ध्यान देना जो छोटे छोटे बस के वो बने रहते हैं ना, जहाँ पे जाके बस रुकती है हाईवे के पास में, तो उस पर लिखा रहता है हाल्ट, हाल्ट, ठीक है। कॉक्स अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो परसुएड का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ये कॉक्स हो जाएगा। अभी जस्ट अभी हमने इसको पढ़ाई है यहाँ पे, जो पढ़ा है कॉक्स, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। हर बच्चा बढ़िया तरीके से नोट्स बना लो। यू बिलीव मी, आपका एयरफोर्स के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम को दोगे ना, जो भी 10वीं और 12वीं लेवल पे होते हैं, उन सब में यही वो कहवाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीवियस ईयर्स के, अच्छे से याद कर लो इनको, कोई समस्या नहीं आएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।